अभी तक हम लोग को मानदेय उस हिसाब से नहीं मिला। अब हम लोग को लिस्ट बना के लिए बोला ग्राम सभा अध्यक्ष के द्वारा और प्रधान के द्वारा। हम लोग को जो बना करके दिया लिस्ट, वह लिस्ट के आधार पर वह घर नहीं हुआ। वो अपने वीडियो से अपने मनमानी ढंग से, अरे कौन चीज का ग्राम सभा का है। इस वक्त हम कुसुमट्टा पंचायत भवन के समीप मौजूद हैं और पेड़ का छांव के नीचे जो ग्राम प्रधान स्थानीय वे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ बैठक हो रहा है और खास तौर पर देखा जाए तो ग्रामीण इलाके में पहले जैसा दृश्य होता था, पहले तो पंचायत भवन वगैरह नहीं था, पहले पेड़ के छांव के नीचे बैठकर कोई भी पंचायत वगैरह किया जाता था। ये दृश्य देख करके मुझे वह दिन याद आ रहा है जो हमने किताबों में पढ़ा था कि पंचायत जो भी होता था, ग्राम प्रधान या जो भी हो, पहले गांव वाले के पेड़ के छांव के नीचे ही बैठकर कोई भी फैसला या निर्णय लिया करते थे। तो यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ के जो प्रधान के संगठन के जो अध्यक्ष या सचिव हैं, जो भी हैं, तो उनसे बात। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम सुनीराम हेम्ब्रम, हाँ, ग्राम होंजा के प्रधान है। अच्छा। तो आज यहाँ पे क्या किया गया? हम लोग का विशेष बैठक ये शुरुआत किए हैं, 3 पंचायत मिला के बैठक बनाए थे और इसमें हम लोग समाज के रहने वाले ग्राम प्रधान या गुड़ित न्याय के लोग होते हैं। जैसे छोटा मोटा मामला ग्रामीण में जो भी गड़बड़ी होते हैं, झगड़ा झंझट, वो अकेले संभाल नहीं पा रहे हैं। वो संभाल नहीं पा सकने के कारण वो थाना वगैरह चल जाता है, उसका रैयत ही। और उसी के संबंध में हम लोग संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं ताकि उसको हम लोग अच्छी तरीक़ा से उसको सहयोग दे सकेंगे और सहयोग होने की वजह से वह अपना गांव को मजबूत चला पाएंगे। उसी के संबंध पर हम लोग यह बैठक बना के रखे हैं कि अपना गांव में किस तरह आप मजबूत करके रखिएगा, किस तरह हो के अपना गांव को रैयत को समझाएंगे ताकि अपना छोटा मोटा मामला को आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी के संबंध पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। परिरचना हम लोग का वही एगो सरकार से मैं निवेदन है, हम लोग को रघुवर सरकार हम लोग को जॉब को ई दिया, हम लोग को पैसा देने शुरू किया। गुड़ी दिनाय की परानी मंजी लोग तो पहले से मिलता था, तो हम लोग देखते हैं वही पैसा अभी तक अभी भी है 1000 ही। 1000 सरकार बदलते गया, रघुवर सरकार 5 साल चला, लेकिन हेमंत सोरेन 5 साल चला, चंपेश्वर में चला 6 महीना, लेकिन हम लोग का पैसा बढ़ा सिर्फ वही पैसा। एक मया योजना चालू हो गया, एक लगा बिना काम में। हम लोग नाकी हराम 6 को पूजा करते हैं। बपला भी शादी जो होता है अभी लड़का का लड़की का, तो वहाँ हम लोग को कहीं आदमी मरता है तो हम 2 दिन वहाँ ड्यूटी देना पड़ता है। लेकिन हम कंपनी अगर काम चला जाए तो 12,000 15,000 कमा के आते हैं। काहे के गाँव में स्थिति इस तरह का स्थिति सरकार का यही। अच्छा, क्या स्थिति है चाचा? हम लोग का इस बार जो आबू आवास हुआ, आबू आवास में हम लोग को लिस्ट बना के लिए बोला ग्राम सभा अध्यक्ष के द्वारा और प्रधान के द्वारा। हम लोग को जो बना करके दिया लिस्ट, वह लिस्ट के आधार पर वह घर नहीं हुआ। वो अपने वीडियो से अपने मनमानी ढंग से, अरे कौन चीज का ग्राम सभा का है, मनमानी ढंग से 1 नंबर वाला फेंका गया, 2 नंबर वाला फेंका, 20 नंबर हो गया, 50 नंबर हो गया नंबरिंग पर, उस सबको दे दिया। लेकिन ग्राम सभा का उसमें वैल्यू नहीं रहा। हम लोग बोलने के तब बोलते हैं अरे हमको जहाँ जहाँ इच्छा होगा वहाँ हम कर दें। ये कौन तरीका है? वही बोलता है ग्राम सभा कराइए, वही बोलता है ग्राम सभा का वैल्यू नहीं है। मतलब आप लोग को सब कुछ करने बोलता है, उसका तो वैल्यू नहीं रहता है उसका। इस तरह का परेशानी भी होता है। इस बार हुआ है। इसी आवास पर पहले वाला जो हम लोग लिस्ट दिए थे, वो लिस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। तो कैसे वैल्यू नहीं रहा, वही हमको बोलता है कराने नहीं। जब नहीं करता है तो फिर कराता है दोबारा। क्या हम लोग के जो वैल्यू नहीं थे, क्या के लिए हम लोग करा रहे हैं। अच्छा, मानदेय का क्या स्थिति है? मानदेय का स्थिति जो 5 साल सरकार होने के बाद वही था और वही भी है। कितना था? प्रधान लोग के लिए 2000 और बाकी लिखावड़ के लिए 1000 रुपया। और हम लोग का पैसा कैबिनेट भी पास हो गया कि 2 गुना होने का, और कैबिनेट में पास होने के बाद अभी तक हम लोग को मानदेय उस हिसाब से नहीं मिला। जो इस बार जो बिल आया तो पहले पुराना हिसाब से हम लोग को मिलना शुरू किया। लिखावड़ के लिए 1000 और ग्राम प्रधान लोगों के लिए 2000। लेकिन इसमें हम लोग को कोई संतुष्ट नहीं या कोई इसमें परिवार चलेगा हम लोग के लिए। लेकिन पद तो बहुत बड़ा हम लोग का है, ग्राम प्रधान या लिखावड़ सरकार के रजिस्टर में हम लोग का नाम भी दर्ज है। लेकिन ताजुब की बात है कि मानदेय मात्र 1000 रुपया।
इस महंगा ज़माने में 1000 में क्या कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हम लोग का जो मानदेय पास हुआ कैबिनेट में उसी हिसाब से देने के लिए आप प्रयास करने के लिए प्रयास करेंगे। उसी मतलब 2000 से तो फैमिली वगैरह नहीं चल नहीं। पाता है, तो साइड में आप लोग काम वगैरह नहीं करते क्या? नहीं, जैसे प्रधान लोग के लिए तो कोई भी गांव में समस्या होगा, उसी समस्या को समाधान करने के पीछे हम लोग का अपना दिन गुजारता हुआ रहता है। और लिखावट के लिए भी कोई भी गांव में पर्व या कोई किसी तरह का समस्या होता है, उसी सभी लोगों को मिला के हम लोग को चलना होता है। और इसी के वजह से हम लोग का मानदेय बहुत कम है, लेकिन हिसाब से मानदेय हम लोग को मिलना चाहिए। मानदेय मिलना चाहिए। जी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी प्रधान हो सकते हैं जो बाहर पैसा की कमी की वजह से बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। कारण वो अपना परिवार को 2000 रुपया में चलने वाला नहीं है, इसी के हिसाब से अपना परिवार छोड़ के वो बाहर जाने के लिए मजबूर होता है। देखिए इसमें और एक झारखंड चीज़ होना चाहिए। क्या होना अब चाहिए? जो छूट गया बोलने के लिए हाँ, बोलिए क्या कि कीजिए? जो ग्राम सभा जो हम लोग को बनाने के लिए दे रहा है सरकार, हम्म। तो ग्राम सभा बना देता है और स्कीम चालू हो गया। चालू होने के बाद जो स्कीम जो लास्ट फाइनल होता है, उसमें ग्राम सभा का साइन जरूर होना चाहिए प्रधान सबका, तब वो उसका फाइनल हुआ। और नहीं तो फाइनल कौन किया, क्या क्या नहीं किया वो जानता है, क्या कर दिया हमसे करा लिया और लास्ट में उसका साइन की जरूरत है कि नहीं? एकदम है। हाँ, तो उसका लास्ट में तो साइन हम लोग को नहीं कराता है, हाँ। है उसको होना चाहिए। और वैसा भी है, कोई योजना के बारे में बात किया जाए तो ग्रामीण में कोई ठेकेदार बिचौलिया लोग आते हैं, योजना पास कराने के बाद अपने से ही सिग्नेचर कराने के बाद प्रधान को भुला पर आके सिग्नेचर करवा देता है और फाइनल के समय होना चाहिए फिर। फाइनल के समय भी उसका सिग्नेचर नहीं रहता है और योजना उसी हिसाब से फाइनल कर देते हैं। हम चाहते हैं कि योजना जो सरकार लाते हैं सब जनताओं के लिए भलाई के लिए होते हैं। अच्छा, आपका कहने का अर्थ है जो सरकार के द्वारा जो योजना लाया जा रहा है उसमें फर्जी भी किया जाता है? देखिए, योजना के बारे में लाया जा रहा है और हम तो ठेकेदारगिरी नहीं करते हैं, फर्जी के बात तो हम सुने नहीं। हो सकता होगा फर्जी चलता होगा, लेकिन हम ठेकेदारगिरी योजना के बारे में नहीं करते हैं, उसके बारे में उतना कुछ मालूम नहीं। अच्छा, पहले हम सुने थे कि लगान जो है गांव के प्रधान ही काटा करते थे, हाँ। फिलहाल क्या स्थिति है? बोल दीजिए, अभी तो नहीं है। फिलहाल क्या स्थिति है लगान का? लगान का अभी स्थिति ऑनलाइन के हिसाब से चल रहा है। जो पहले हम लोग का लगान अपना प्रधान के हाथ से काट के देते थे। अच्छा, पहले मतलब लगान हाथ से काटते हाँ। किस तरह काटते थे? ऑफलाइन से, अच्छा, ऑफलाइन। ऑफलाइन के हिसाब से अच्छा। और उसी के हिसाब से सरकार समूचा अपना माल गुजारा मतलब सही हिसाब से पैसा भी मिलता था। अब हम लोग को रैयत को नहीं ना बोल पा रहे हैं कि चलिए आप पैसा कटिए। और उसके बाद बाकी उस जगह हम लोग को खोज रहा है कि उसका नहीं हो रहा है, उसको लागत नहीं दे रहा, आप बोलिए तो हम कौन चीज़ के लिए बोलेंगे? जब हम काटेंगे तब ना हम बोल पाएंगे। वो जगह ऑनलाइन में कटा ले तो उसका काम हुआ, सरकार का उसका पैसा जमा हो रहा है। और जिसका काम नहीं बढ़ा उसका तो लगान नहीं काट पाया, उसका लगान तो गिरा हुआ रह गया। उसका काम पड़ेगा जाति निवासी और कुछ के लिए, तब ना लगान काटेगा। और इसमें प्रधान का यदि वैल्यू है तो बड़ा घर घर जाकर काटेगा, सबको उसका काम पड़े या नहीं पड़े। और हर चीज़ में ग्राम सभा होने के बाद ग्राम सभा में पारित होता है, उसके बाद लास्ट जो फाइनल में उसको साइन होना चाहिए कि हाँ इसका ओके हो गया, ये होना चाहिए। ग्राम सभा का वहाँ साइन और मोहर लगना चाहिए वो पेपर पर। धन्यवाद।